पूरे गांव पर ऐसे बरस रही थी जैसे बादलों ने आज यहीं ठहरने का मन बना लिया हो। कच्ची गलियों में पानी भर चुका था, छप्परों से बूंदें टपक रही थी और भीगी मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैल चुकी थी। बच्चे बारिश में खेल रहे थे, किसान भीगते हुए खेतों से लौट रहे थे और हर घर में बस एक ही बात थी, आज कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो मजा आ जाए। उसी गांव में रहता था केशव, मेहनती, सीधा सादा और खाना सिर्फ बनाने वाला नहीं, दिल से खिलाने वाला लड़का। केशव बेटा, बाहर देख, कितनी तेज बारिश हो रही है। आज तो पूरा गांव ठंड से कांप रहा होगा। हाँ माँ, और ऐसे मौसम में कुछ गरम, मसालेदार और मज़ेदार खाने का मन अपने आप करने लगता है। तो सोच क्या रहा है? तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है ना? माँ, अगर मैं गांव के चौक पर पनीर टिक्का बनाकर बेचूं, तो कैसा रहेगा? पनीर टिक्का? अरे वाह, बात तो अच्छी है, लेकिन काम आसान नहीं होगा बेटा। आसान नहीं होगा, लेकिन मज़ा आएगा माँ। और अगर गांव वालों को पसंद आ गया ना, तो बरसात की शामें ही बदल जाएंगी। केशव सीधे गांव के चौक की तरफ निकल पड़ा, जहां बारिश से बचने के लिए कई लोग एक पुराने छप्पर के नीचे खड़े थे। अरे केशव, इस मौसम में अगर कोई गरम गरम चटपटा खिला दे ना, तो मैं उसे दुआएं दे दूं। सच कहूं केशव, खेत से भीग कर आने के बाद चाय से ज्यादा मन तो कुछ मसालेदार खाने का करता है। पकोड़े तो घर घर बन जाते हैं, गांव में कोई ऐसा होना चाहिए जो कुछ अलग खिलाए। बस यही वो पल था जब केशव के मन का विचार पक्का फैसला बन गया। मोहन, सुन, आज से हम लोग पनीर टिक्का का ठेला लगाएंगे। हम लोग? अरे पहले तू ये बता, तुझे अचानक ही आइडिया आया कहां से? बारिश से आया है भाई। ऐसे मौसम में गरम पनीर टिक्का और धुआं उठती खुशबू, बस वही दिमाग में घूम रहा है। अगर तू बना रहा है ना, तो मैं साथ हूं। ठेला भी साफ करेंगे, कोयला भी लाएंगे। अगली सुबह हल्की हल्की फुहार के बीच केशव एक बड़ा थैला और लंबी सामान की लिस्ट लेकर बाजार निकल पड़ा। ध्यान से जाना बेटा, और सुन, सामान अच्छा लेना, स्वाद की शुरुआत वहीं से होती है। चिंता मत कर माँ, आज कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। रास्ता आसान नहीं था, कीचड़ भरी पगडंडी, जगह जगह पानी और ऊपर से रुक रुक कर तेज होती बारिश। लेकिन केशव के कदम नहीं रुके, क्योंकि उसके मन में अब सिर्फ एक चीज थी, शाम तक गांव वालों के लिए सबसे बढ़िया पनीर टिक्का तैयार करना। आओ केशव, आज क्या क्या दूं? इतनी सुबह और इतने बड़े थैले के साथ कुछ बड़ा बनने वाला लगता है। भैया, अच्छे वाले प्याज दे दो, शिमला मिर्च दे दो, टमाटर, नींबू, हरा धनिया और हरी मिर्च थोड़ी तेज वाली देना। लगता है आज गांव में कोई दावत होने वाली है। दावत नहीं भैया, शुरुआत है, बारिश वाली शुरुआत। सब्जियों के बाद केशव मसाले वाले के पास गया, जहां उसने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला और कसूरी मेथी खरीदी। केशव, मसाला तो मैं बढ़िया दे दूंगा, लेकिन स्वाद तेरे हाथ का ही चलेगा। बस दुआ करिए कि लोगों को पसंद आ जाए। अब बारी थी सबसे जरूरी चीज की, पनीर की। भैया, मुझे ताज़ा, नरम और अच्छी क्वालिटी वाला पनीर चाहिए, ऐसा कि टिक्का बनते ही सॉफ्टनेस महसूस हो। फिक्र मत कर, मैं तुझे बढ़िया पनीर दूंगा। पहली बार में कमी नहीं होनी चाहिए। पनीर लेकर लौटते समय बारिश अचानक और तेज हो गई। बूंदें अब फुहार नहीं, सीधी चादर बनकर गिर रही थीं। केशव थैला सीने से लगाए घर पहुंचा, जैसे उसमें सिर्फ सामान नहीं, उसका सपना रखा हो। पहले कुछ खा ले बेटा, सुबह से भाग रहा है। पहले ये काम कर लूं माँ, लोगों की पहली प्लेट अच्छी बनी ना, तो वही मेरी असली थाली होगी। प्याज कटे, शिमला मिर्च कटी, दही फेंटा गया, मसाले घोले गए और फिर एक बड़े बर्तन में केशव ने पनीर के टुकड़ों को मसाले में डुबो दिया। बस मसाला पनीर में अच्छे से बैठ जाए, फिर देखना मोहन,
खुशबू ही लोगों को खींच लाएगी। और अगर खुशबू से भीड़ आ गई तो संभालना तुझे ही पड़ेगा, मैं तो पैसे गिनूंगा। पहले भीड़ तो आने दे, पैसे बाद में गिन लेना। शाम होते होते गांव के चौक पर एक छोटा सा ठेला सज चुका था। ऊपर तिरपाल, नीचे अंगीठी और सामने लिखा था केशव पनीर टिक्का वाला। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और कोयले की पहली गर्म सांस धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। आ जाइए, गर्मा गर्म पनीर टिक्का तैयार है। बारिश में मजा दुगना हो जाएगा। चल बेटा, पहली प्लेट मेरी बना, देखूं कितना दम है तेरे हाथ में। केशव ने पहली सींक तंदूर पर रखी, मक्खन की हल्की परत चढ़ाई और जैसे ही मसाला तपकर उठा, पूरी हवा खुशबू से भर गई। अरे ये तो सच में कमाल है, बाहर से हल्का सीका हुआ, अंदर से इतना नर्म। केशव, आज से तेरे ठेले पर भीड़ लगने वाली है, ये मैं अभी बता रही हूँ। और सच में गोमती काकी की बात जैसे पूरे चौक ने सुन ली। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने लोग रुकने लगे। मेरे लिए थोड़ा तीखा बनाना, आज खेत में बहुत भीगा हूँ। भैया 2 प्लेट घर के लिए पैक कर दो, बच्चों ने खास कहा है। सबको मिलेगा, आराम से मिलेगा, बस लाइन मत तोड़ना। उस दिन देर रात तक केशव का तंदूर जलता रहा। बारिश गिरती रही और गांव वालों की प्लेटें खाली होकर फिर भरती रहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब गांव वालों को शिकायत नहीं थी, क्योंकि हर बरसाती शाम के साथ एक तय खुशी जुड़ गई थी, केशव का पनीर टिक्का। केशव, एक बात बता, तेरे टिक्के का पनीर इतना मुलायम कैसे रहता है? देखो, मसाला तो जरूरी है ही, लेकिन पनीर अच्छा हो तो स्वाद अपने आप ऊपर चला जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि क्वालिटी में कमी ना रहे, इसलिए मैं अमूल का अच्छा पनीर लाता हूं, ताकि हर टिक्का नरम रहे और लोगों को भरोसा भी रहे। तभी तो बेटा, तेरे खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसा भी मिलता है। केशव, अगर इसके साथ कुछ नरम रोटी जैसी चीज भी मिल जाए ना, तो पूरा मजा आ जाए। हाँ, बच्चे भी अच्छे से खा लेंगे और पेट भी भर जाएगा। उस रात दुकान समेटने के बाद भी केशव के मन में वही बात घूमती रही। टिक्के के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्वाद को पूरा कर दे। माँ, अगर मैं शुद्ध आटे की नरम नान बनाऊं तो कैसी रहेगी? अगर दिल से बनाएगा तो बहुत अच्छी रहेगी, बस आटा सही गूंथना होगा। अगले दिन सुबह पनीर के साथ साथ केशव ने आटे की भी तैयारी शुरू कर दी। शुद्ध आटे में दही, नमक और थोड़ा घी मिलाकर उसने बहुत प्यार से नरम डो तैयार किया। देख रहा हूं, आज तो तू ठेला नहीं, पूरा होटल खोलने के मूड में है। होटल नहीं भाई, बस लोगों को ऐसा खिलाना है कि उन्हें घर जैसा भी लगे और नया भी। शाम को जब पहली नान तंदूर की दीवार पर चिपकी और धीरे धीरे फूलने लगी, तो केशव की आंखों में अलग ही चमक थी। लो, आज से टिक्के के साथ नरम शुद्ध आटे की नान भी मिलेगी। अरे वाह, अब तो तू हमें पूरी दावत खिलाएगा। सच में, ये नान तो बहुत नरम है, टिक्के के साथ तो मजा दुगना हो गया। अब पनीर टिक्का और नरम नान दोनों मिलकर गांव की बरसाती शामों का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन बारिश सिर्फ खुशियां लेकर नहीं आई थी। एक रात वो केशव की परीक्षा लेकर भी आई। हवा अचानक तेज हुई, तिरपाल फड़फड़ाने लगी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश ने पूरे ठेले को घेर लिया। केशव, जल्दी ये साइड पकड़, तिरपाल निकल रही है। पनीर अंदर रख, कोयले बचा, मैं ठेला संभालता हूँ। बारिश उसके कपड़ों से आर पार हो रही थी, लेकिन उस वक्त केशव को अपनी ठंड नहीं, अपने ठेले की चिंता थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने ठेले की हालत देखी, तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, सब अपने आप काम में लग गए। मैं नई लकड़ी लाया हूँ, आज तंदूर बंद नहीं रहेगा। मैं बर्तन धो देती हूँ, तुम लोग ठेला सीधा करो।
तूने बरसात में हम सब का मन रखा है बेटा, अब हमारी बारी है। केशव कुछ पल तक बस सबको देखता रह गया। उसकी आंखों में बारिश नहीं थी, कृतज्ञता थी। मैं अकेला नहीं हूँ, ये बात आज सच में समझ आई है। उस शाम ठेला फिर से खड़ा था, पहले से थोड़ा मजबूत, पहले से थोड़ा बड़ा और पहले से कहीं ज्यादा अपना। आज जो भी आएगा उसे एक एक्स्ट्रा नान मेरी तरफ से। बरसात थोड़ी कम हुई, लेकिन केशव के सपने बढ़ते गए। माँ, अब लगता है कुछ नया सीखना चाहिए ताकि लोगों को नया स्वाद भी मिले। अगर सीखने जा रहा है तो जरूर जा, लेकिन वापस वही लेकर आना जो लोगों के दिल में बस जाए। शहर जा और कुछ ऐसा सीख कर आ कि मैं भी बोलूं, भाई तू तो निकल पड़ा। शहर में केशव ने कई दुकानों पर पनीर टिक्का देखा, कई रसोइयों से बात की और हर स्वाद को ध्यान से समझा। अगर क्रीमी टेस्ट चाहिए तो थोड़ा चीज ऐड करो, लेकिन इतना नहीं कि पनीर का असली स्वाद दब जाए। मतलब चीज स्वाद बढ़ाए, दबाए नहीं। बस यही नया स्वाद केशव अपने गांव लेकर लौट आया। आज शाम एक नया स्वाद मिलेगा, चीज पनीर टिक्का। जैसे ही पहली प्लेट बनी, ऊपर हल्का मक्खन, थोड़ा मसाला और अंदर गरम पनीर के साथ मिलता चीज। गांव वालों ने पहली बाइट लेते ही एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। अरे ये तो पहले से भी ज्यादा मजेदार है। एक मेरे लिए भी और एक घर के लिए पैक कर दे। अब ठेले पर दो स्वाद थे, मसालेदार पनीर टिक्का और चीज पनीर टिक्का। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन थी, केशव का दिल। लोग अब उसे नाम से कम और उसके स्वाद से ज्यादा पहचानते थे, केशव पनीर टिक्का वाला। एक बरसाती दिन में लिया गया छोटा सा फैसला अब गांव की पहचान बन चुका था। केशव ने सिर्फ पनीर टिक्का नहीं बेचा, उसने बरसात की ठंडी शामों में लोगों को गर्माहट दी, साथ दिया और मुस्कान दी। अच्छी क्वालिटी का पनीर, नरम शुद्ध आटे की नान और बाद में चीज पनीर टिक्का का नया स्वाद, इन सब ने मिलकर केशव को सिर्फ एक ठेला वाला नहीं, पूरे गांव की खुशी बना दिया। जब तक ये तंदूर जलेगा, तब तक हर बरसाती शाम में स्वाद भी रहेगा और अपनापन भी। और तभी से गांव में एक बात कही जाने लगी, बारिश का असली मजा केशव के पनीर टिक्का और उसकी नरम नान के साथ ही आता है।